की स्क्रीन पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने एक साल से चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को रोकने की, खत्म करने की अपील की। साथ ही उन्होंने तीनों जो काले कानून कहे जा रहे थे उनको वापस ले लिया, या उन्होंने ऐलान किया है और ये कहा है कि जो सत्र आने वाला है संसद का उसमें उन कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। कानून एक तरीके से रद्द होने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 2022 का चुनाव सिर पर खड़ा है। इसके अलावा यूपी, पंजाब और मिला के कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या बीजेपी का यह फैसला चुनावों में जो डैमेज हुआ है उसको लेकर था, या फिर वाकई में अब पीएम का दिल किसानों के लिए पसीज गया है? 700 से ज़्यादा जो किसान हैं वो अपनी शहादत दे चुके हैं। दिल्ली की सरहद पर एक साल से सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में ये जो किसान आंदोलन था जारी रहा है। मेरे साथ पीलीभीत में बहुत सारे किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं। इसके अलावा मैं इस समय यहाँ की अनाज मंडी में खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ कुछ आड़ती भी मेरे साथ हैं। बात आपसे शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला है, क्या सूझा क्या आज? एक साल बाद उनको किसानों की याद आई है, पर किसानों का जो नुकसान होना था वो हो गया। अब नुकसान बीजेपी का होने वाला है। अब तो मान जाओ। नहीं, अभी नहीं मानेंगे। अभी हमारी लोगों की हम लोगों का इन पे विश्वास टूट गया है कि अभी भी ये बिल वापस करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक ये हम लोगों को, हमारे नेताओं को लिखित आश्वासन नहीं देते। और एमएसपी पे अभी हमारा एमएसपी पे कानून बाकी है। एमएसपी पे कानून नहीं बनता और हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं देते, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। और जो हमारे नेतागण, हमारे बच्चे जो मर गए इस आंदोलन में, हजारों लोग बेघर हो गए, उन घरों का मुआवजा हमारे लोगों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर 400 मुकदमे लिखे हुए हैं। जब तक वो ये चीज़ें वापस नहीं होती तब तक हम डटे रहेंगे। हम हटने वाले मान रहे हैं कि नुकसान करके ही मानेंगे उत्तर प्रदेश में और पंजाब में? नहीं, जनता जवाब देगी। 2022 में इसका जवाब देगी। एक साल से किसान परेशान हैं। अगर यही नरेंद्र मोदी जी पहले ये काम कर देते तो ये हमारे किसान जो हैं, 700 किसान शहीद हुआ है, ये उनकी जानें नहीं जाती। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के मन में था या कोई प्रेशर था यूपी की तरफ से कि नहीं कृषि कानून बने रहेंगे? उनको ऐसा तो उन्होंने ये चुनाव देखा है, हर तरफ से जो है इनकी पार्टी डैमेज हो चुकी है, उन्हें चिंता हो गई। उनका जो है मैनिफेस्टो यही था। यहाँ यूपी पर इनकी निगाह टिकी हुई थी, यहीं से वो हार रहे हैं और हारेंगे। जनता उन्हें 2022 में इसका जरूर जवाब देगी। ये कहा जा रहा है कि अब आरएलडी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ी होगी। ये इस तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर हैं। हाँ है। अब नेतागण क्या करते हैं, संयुक्त मोर्चा क्या करता है, उन्हीं के ऊपर है। जैसे आरएलडी की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में वही बताएंगे। देखिए किसान जो हैं उनका साफ कहना है कि जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह है, लेकिन वो अपने मुद्दों को लेके हैं। आप क्या सोचते हैं कि कहीं कोई गुंजाइश है बीजेपी के लिए बाकी, या फिर सारी जो खाई है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है? ऐसा है कि जो किसानों के साथ जो कृषि कानून लागू किए गए थे, इससे किसानों के लिए बहुत नुकसान हुआ। मंडियों को भी नुकसान हुआ। किसानों को जो है अपने उपज का दाम नहीं मिला। आज भी 1200-1300 रुपये में धान बिक रहा है। हमको इसकी कोई गारंटी नहीं मिल रही कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर हमको हमारा उपज। योगी जी कह रहे हैं कि हम लगातार सरकारी खरीद करा रहे हैं धान। नहीं, सरकारी खरीद कहाँ हो रही, कितने परसेंट हो रही? वो तो एक रिपोर्ट भी आई कि 6% जो है बिचौलियों सहित 6% यूपी में खरीद होती है सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। किसान का और धान कहाँ बिकता है? उधर जब किसान आंदोलन चल रहा है तो इस बीच सरकार बड़ा अलर्ट थी यूपी की, और पूरी मशीनरी से कहा गया कि आप खरीद कराइए धान की। उनके खाली खोखले दावे थे। वास्तविकता में देख ले, कोई भी आदमी आए वो देख ले कितनी खरीद हो रही और कितना। अभी जो है कहा कि सरकार ने कि हमने एक हल्फनामा दिया कि भाई कानून हमने होल्ड कर दिए, लेकिन यूपी सरकार ने जो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उन्होंने मान लिया, कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से राइस मिलों में और इधर उधर माल जो है किसानों का डायरेक्ट बिकता रहा और मंडियों में टैक्स लगता रहा। ये बताइए कि योगी जी ये कह रहे थे कि जो 22 नवंबर को एक बड़ी पंचायत लखनऊ में होने वाली है, उसके लिए पहले भी कुछ कटु शब्द कहे थे। हाँ, बिल्कुल कहे। तो क्या वो सारे जख्म जो हैं भर जाएंगे इस ऐलान के बाद? ऐसा है, जो उन्होंने कहा है
किसान किसान है। अगर मुख्यमंत्री के लिए, किसानों के लिए अगर कोई ऐसी बात करनी है, अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान अपनी बात कहेगा, गन्ने का मूल्य है उसके लिए भी बात करेगा किसान, और धान खरीद है, गेहूं खरीद, इस पर भी बात करेगा। अगर हम मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये माना जाए कि जो अभी गतिरोध है, तो ये सोच रहे थे सब लोग कि जो 3 कानून है उनके वापस होने के ऐलान के साथ पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अभी इसमें बहुत समस्याएं हैं उसमें। एक तो अभी पहले जो शीतकालीन जो सत्र है इसमें कानून वापस करें विधान से, और जो है एमएसपी कानून बनाए। दूसरी चीज़ है कि एक अजय टैनी जो लखीमपुर घटना कांड है, हाँ, वो टीस है अभी बाकी आपकी, वो भी जुड़ा हुआ है। जब तक जो है अजय टैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बर्खास्त नहीं किया जाता, समझौते में शामिल था वो तो। हाँ, वो तो उसके लिए जो है हम लोग, जब तक वो काम नहीं होता तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा अभी। अच्छा, किसान सारे लगे हुए हैं। आप ये बताओ, आपको भी लगता है कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ और जो समझौता हुआ था वो सारे वायदे सरकार को पूरा करना चाहिए? आप बताओ। बिल्कुल करने चाहिए। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, तो मैं उनका भाई हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही फैसला अगर पहले और धन्यवाद के बीच में काफी पॉज लिया, मतलब अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। निकल नहीं रहा है क्या? तो ऐसा है, निकल रहा है। लेकिन यही फैसला, यही निर्णय अगर वो पहले ले लेते तो हमारे किसानों की जो शहादत हुई है बॉर्डरों पर, वो नहीं होती। जो किसान हमारे आंदोलनरत हैं वो इस तरीके से नहीं होते। तो धन्यवाद आपने कर दिया, आप वोट भी दोगे योगी जी को कि नहीं दोगे 2022? देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिशियन हैं, इस पॉलिटिशियन से हमें कोई लेना देना नहीं है। वोट तो डालते जो हैं। हमारे किसान हित की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। बात तो अभी भी वो किसानों की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एक समिति बनाएंगे जो नेचुरल, जो सत्र में वो लिख दे, सत्र में जो पार्लियामेंट चालू होगा, पार्लियामेंट में इस चीज को मान ले तो हम मान लेंगे। कानून लेके आए। कानून लेके आए, कानून ये ऐसे लेके आए हैं, बहुत से कानून लेके आए। एनआरसी है, सीएए है, 3 कृषि कानून है, ठीक है। अब इन्होंने जो विरोध नहीं हुआ ना तरीके से? नहीं, हाँ, बस वही किसान, भाई किसान चाहे बना दे, हैं। पराली जलाने पे जुर्म लग गया, मिल चलने पे कोई जुर्म नहीं, भट्टा चलने पे कोई जुर्म नहीं, धान की बोगत कर दी, जिसका पैसा देना उसे दिया नहीं, जिनका नहीं देना उनका सबका आ रहा है। किसान मर रहा है। 1 साल हो गया है, मोदी जी ने 4 वायदे 11 बार जो है संसद बुलाई किसानों की, तो 11 बार में उन्होंने फैसला नहीं कर पाया। अब वे क्या फैसला कर देंगे? ये बताओ, आपकी जो चुप्पी थी पूरे आंदोलन के दौरान मोदी जी की, हाँ। उसको किस तरीके से लेते हैं? भाई देखो, एक बात बताओ, ये चुप्पी तो वो उनका काम है, चुप्पी लेना हमारा काम थोड़ी। हमारा तो नारेबाजी करना है। जब तक हटेगा नहीं तब तक हम डटे रहेंगे। तो अब क्या बहुत ज्यादा दबाव में आ गए तब जाके ये फैसला? हम क्या, इलेक्शन 2022 का इलेक्शन आ रहा है, वोट कोई देगा नहीं, तो अब वो उन्होंने एक डिब्बा ले लिया लॉलीपॉप का, अब एक लॉलीपॉप थमाते चले जा रहे हैं कि मतलब इसे चूसो, आ जाओ। किसान स्वीकार करेगा ये? अरे कभी जिंदगी में तो ना करेगा किसी ने। आप बताओ, आप इतने बड़े हो गए हो, आपने 220 रुपए किलो कभी वो मतलब तेल खाया? ये क्या है? नहीं, हमने तो नहीं खाया। कभी पेट्रोल बिका, डीजल बिका, किस पे आया? ये किसान पे आया है। किसान का खून खींचा जा रहा है। हम अगर ट्रैक्टर चलाएंगे तो हम डीजल डलाएंगे, तो हम वोट नहीं देंगे 2022? इसे कभी नहीं देंगे, कोई जनता नहीं देगी। किसान जो है वो मोल्ड होने को तैयार नहीं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मोदी जी कह रहे थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उसकी वजह से उन्होंने कृषि की लागत दोगुनी कर दी है। आमदनी कहाँ से दोगुनी करी है? डीजल, पेट्रोल और हर चीज के, खाद के। आज डीएपी जो है 1450 बिक रहा है, एनपीके मिल रहा है सरकारी केंद्रों पे? मिल रहा है, वो लाइनों से मिल रहा है, बहुत मुश्किल से, वही 1450 में। तो आप भी वोट देने के मूड? वोट नहीं देंगे तो फिर किसे दोगे? जैसे मर्जी चाहेगा उसे दे देंगे। अच्छा, कौन लगता है कौन बनेगा अब? अगर योगी जी को नहीं बनाना चाहते, सरकार तो इतनी मशक्कत कर रही है, कानून वापस ले लिए, तब भी नहीं बनाना चाहते? अब सरकार देखो, जिसको जनता राजी होगी उसे वो ही बनेगा। किसानों की मर्जी से बना? हाँ, किसानों की मर्जी से बनेगा। ताकत दिखाएंगे फिर से? ताकत फिर से दिखाएंगे। जिन किसानों ने बीजेपी को बनाने में ताकत दिखाई थी, वो अब बाकियों को भी बनाने? हाँ, बाकियों को भी बनाने में दिखाएंगे, कोशिश करेंगे।
अच्छा, ये जितने लोग शहीद हुए, आपको क्या लगता है आज के वक्तव्य में क्षमा तो मांगी है प्रधानमंत्री ने, लेकिन उन्हें उन शहीदों के लिए भी कुछ कहना था? उनको कोई मिला उनका उनको उनको ना श्रद्धांजलि दी है, ना कोई उनको मुआवजा मिला है। क्या देंगे? ऐसे तो हर कोई कह देता है। अभी यकीन नहीं है? नहीं, अभी यकीन प्रधानमंत्री पे भी यकीन नहीं? नहीं है। अरे हाँ, क्यों बाबा, मोदी जी पे यकीन नहीं करते? है ही ना साहब ना है। एक वादा है, दसन तो वायदा उनने करे और एक और पूरा ना है। कर्जा 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 माफ करे साहब, किसी करे किसी ना करे। करो तो सबके करो और नहीं तो बेकार है। कहाँ गोली? अरे सन 18 में गोली बरसाई, हम खुद गए, हमारे जिले से बहुत लोग गए। हाँ, पानी प्रेशर चलाया। हाँ 2018 में? हाँ, 2018 में 2 अक्टूबर में गाजियाबाद के बॉर्डर पे। तो इतनी पुरानी बात भी याद रख? क्यों नहीं रखेंगे? हम उसी दिन कह आए थे कि तुमको वोट नहीं देंगे हम। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? गंगा से चल करके किसान घाट, मतलब जो टिकैत घाट है वहाँ से चल करके किसान घाट, जो राजघाट हम लोगों का बना हुआ, वहाँ तक गए थे। और हम लोगों को रास्ते में गर्म पानी और वो गोलियां बरसाई थी, ठीक है, वो हम लोगों को याद हैं। और जब पिछले वर्ष ये जो चालू हुआ था आंदोलन, वो ठंड हमें याद है, बरसात जो है वो हमें याद है, ठीक है। जो हमारे 700 किसान मरे वो भी हमें याद है, ठीक है। हमारे जो धान अभी बाढ़ में चले गए वो भी हमें याद है। हमारे धान आज 5 रुपए किलो कोई लेने को तैयार नहीं है, वो काले धान, ठीक है। और योगी जी वादा करते हैं, हम लोग किसी भाव में इस बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल किसी सूरत पे नहीं। कृषि कानून वापस करे या ना, कृषि कानून क्या इन्हें सही में वापस किए हैं, जैसे एक दूध वाला है। ये बताओ मुझे, आपने 3 बार सरकार बनवाई बीजेपी की, 2 बार केंद्र में, 1 बार राज्य में, 7 साल में हाथ में क्या आया ये बताओ? भैया हाथ में कुछ नहीं आया, ठीक है। हाथ में जुमलाबाजी याद आई, ठीक है। उन्हें अब तुम चिंता ना करो, नोटबंदी आई है, काला धन इकट्ठा हुआ है, सबको मिलेगा। कुछ नहीं मिला, एक ठिंगना मिला, ठिंगना, ठीक है। ये वो किसान हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी में जमकर वोट किया बीजेपी को, और सरकारें भी बनवाई कई बार। लेकिन किसान ये कहता है, उसको एहसास है कि 7 साल केंद्र में और ये 5 साल उत्तर प्रदेश में उसके हाथ कुछ नहीं आया, ठेंगा हाथ आया है। और किसान ये भी मान रहा है कि ये जो वायदे हैं अभी के, ये भी जुमले हैं और पहले के तो जुमले साबित ही हो चुके हैं। के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।